अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो मेरे अज़ीज़ों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। आज एक नई क्लास के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रस्मुल ख़त का कायदा। आज हम जानेंगे कि रस्मुल ख़त किसे कहते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि रस्मुल ख़त कहते हैं लिखने के तरीक़े को, कि कुरान करीम किस तरीके से लिखा हुआ है। और बाज़ दफ़ा आप सबसे पहले इसे समझिए कि 3 हर्फ़ ऐसे हैं जो बाज़ दफ़ा लिखे जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। वो कौन कौन से हर्फ़ हैं? सबसे पहला है अलिफ़, वाव, या। आप इन्हें जहन में बिठा लीजिए। अलिफ़, वाव, या, ये बाज़ दफ़ा लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। अब हमें इनकी पहचान कैसे करनी है कि ये लिखे हुए हैं लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, इस तरीके से कैसे पहचान करें? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आज के सबक में इसे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनकी पहचान करनी है। और एक लफ्ज़ आता है अना, यानी हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ़ ज़बर ना। इसमें जो नून के बाद का जो अलिफ़ है वो कभी पढ़ा नहीं जाता। तो कैसे पढ़ेंगे? अना पढ़ेंगे उसे। अना खींचकर नहीं पढ़ेंगे बल्कि अना पढ़ेंगे उसे। तो चलिए चलते हैं अपने सबक की तरफ। और आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त कहते हैं लिखने के तरीक़े को। कुरान पाक में बहुत जगह अलिफ़, वाव, या, ये 3 हर्फ़ लिखे हुए होते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। इन पर प्लस का निशान बना हुआ होता है, आप देख सकते हैं ऐसा निशान बना हुआ होता है। अब नीचे के नक्शे में वो अल्फाज लिख दिए गए हैं। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया था, लफ्ज़ अना में नून के बाद का जो अलिफ़ है कहीं पढ़ा नहीं जाएगा। अना की तरह पढ़ेंगे, यानी हमज़ा ज़बर आ, नून ज़बर ना, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्फ़ ना करें। हाँ, अगर इस पर वक्फ़ करेंगे तब उसे अना ही पढ़ेंगे, और अगर हमें वक्फ़ नहीं करना तो अना पढ़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ से अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, फ़ा अलिफ़ ज़बर फ़ा, अफ़ा हमज़ा मीम ज़ेर इम, अफ़ा इम मीम अलिफ़ ज़बर मा, अफ़ा इम्मा ता ज़बर ता, अफ़ा इम्माता, अफ़ा इम्माता। इसमें अलिफ़ को यहाँ लिखा हुआ तो है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे कुरान करीम के अंदर तब इसमें अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, अफ़ा इम पढ़ेंगे इसे। अफ़ा इम्माता। लाम अलिफ़ ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ला ई, लाम लाम ज़बर लल, ला ई लल, लाम खड़ा ज़बर ला, ला इलल्लाह, हा ज़ेर ही, ला इलल्लाही। अब आप देख सकते हैं लाम के साथ अलिफ़ लिखा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो प्लस का निशान बना हुआ है ये इस बात की अलामत है कि इसमें अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ने का जो तरीक़ा है कैसे पढ़ेंगे? लाम ज़बर ला, हमज़ा ज़ेर ई, ल ई, यहाँ पे लाम को खींचेंगे, यहाँ पर लाम को नहीं खींचेंगे। ल ई, लाम लाम ज़बर लल, ल ई लल, लाम खड़ा ज़बर ला, हाज़िर ही, ल ई लल्लाही। हमज़ा नून ज़बर अन, ता ज़बर ता, औ ता, बा वाव मद पेश बू, औ तबू। हमज़ा अलिफ़ ज़बर आ, औ तबू आ, औ तबू आ। इसमें लिखा तो जाएगा लेकिन यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, ऐसे पढ़ेंगे। कुरान करीम में यही अल्फाज, गिने चुने अल्फाज लिखे हुए आते हैं। इनसे हमें पहचान ऐसे करनी है कि इनके ऊपर जहाँ कहीं भी ये प्लस का निशान बना हुआ होगा उन हर्फ को हमें नहीं पढ़ना है। तो आगे पढ़ते हैं। मिन नबाई। अब यहाँ बा के साथ जो अलिफ़ है, बा तो लिखने में आ रहा है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसमें बा को
बा को अलिफ के साथ नहीं पढ़ेंगे, खाली बा ज़बर बा पढ़ेंगे। मिन नबई। अब ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मलाइही, मलाइही, वला औज़अू, वला औज़अू। अब इनमें आपको फ़र्क दिख रहा होगा। फ़र्क बस यही है कि इसमें लिखने के तरीक़े में अलिफ़ पढ़ा जा रहा है, लेकिन जब हम असल में पढ़ेंगे कुरान करीम के अंदर तो अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वला औज़अू ज़बर के साथ पढ़ेंगे। समूदा, समूदा, ये लिखने का तरीक़ा है और ये पढ़ने का तरीक़ा है। लिततलुवा, लिततलुवा, लन नदउवा, लन नदउवा। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी शीन के साथ अलिफ़ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इसमें तो शीन को खाली या से मिलाएंगे, अलिफ़ को नहीं पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे? लिशैइन, लाकिन्ना, लाकिन्ना, ला अज़बहन्नहु लिखने का तरीक़ा और ये पढ़ने का तरीक़ा ला अज़बहन्नहु। इस तरीक़े से ऐसे इसकी मश्क करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का सबक भी आपके समझ में आया होगा। आज के सबक को हम यही मुकम्मल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।